सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अदालत ने कहा कि अभी नवाज शरीफ को मफरूर डिक्लेयर नहीं कर रहे, सरेंडर करने के लिए एक मौका फराहम कर रहे हैं। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि ये तो अदालत ने फैसला कर दिया कि वो हर सूरत वापस आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि आपको खदशा है कि नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा? अगर ऐसी बात है तो अदालत को बताएं। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत से सजा के खिलाफ अपील्स पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत जजेस ने पूछा, नवाज शरीफ की जमानत मशरूत और एक मखसूस वक्त के लिए थी, आप ये बता दें कि क्या नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल है, नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है या नहीं। रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दस्तावेज नहीं। क्या जमानत खत्म होने के बाद नवाज शरीफ को अदालत में सरेंडर नहीं करना चाहिए था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत जजेस ने यह सवालात किए। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर नवाज शरीफ जानबूझकर नहीं आते तो फिर अदालत चाहे मफरूर करार दे दे, तबीयत ठीक नहीं, फिर भी नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। वफाकी हुकूमत के किसी नुमाइंदा या हाई कमीशन ने नवाज शरीफ की सेहत का जायजा नहीं लिया। नवाज शरीफ का मौजूदा स्टेटस यह है कि वो इस वक्त जमानत पर नहीं है। और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का जैसे ही इलाज मुकम्मल होगा, हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आ जाएंगे। जज अरशद मलिक का इतराफ इंसाफ के मुंह पर धब्बा था। उनके इतराफ के बाद नवाज शरीफ से मुतल्लिक फैसला भी खत्म कर दे। हमारे ऊपर इल्जामात से तो चूहा भी नहीं निकला। एहतसाब का बयानिया बेनकाब हो चुका। अब इमरान खान को चाहिए कि उसके कफन दफन का इंतजाम कर लें। जज अरशद मलिक को मिसकंडक्ट पर फारिग किया गया है या उनको नवाज शरीफ साहब को गलत सजा देने पर फारिग किया गया है? तो आप उनका फैसला, जो उन्होंने एतराफ़ किया, जो उन्होंने कन्फेशन किया, वो एक जस्टिस के मुंह पे धब्बा था जिसको धोने की कोशिश की गई और बहुत अच्छा किया गया। अब आगे बढ़ के नवाज शरीफ साहब का वो फैसला भी ख़त्म कर दें जो उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत ख़तरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। हमारे लिए तो देखें, इल्ज़ामात लगे, वो जिसको उर्दू का मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमारे में तो चूहा भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो सजाएं भी काटी, एक नहीं, दो नहीं, तीन मरतबा सजाएं काटी। इमरान खान और हुकूमत को चाहिए कि इस केस के बाद अपनी जो एहतसाब का बयानिया है, जो पहले भी बहुत दफ़ा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीज़ों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो कफन दफन का इंतज़ाम कर ले और उसको सजा के खिलाफ अपील पर समाअत के लिए आज मरियम नवाज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई। शाहिद खाकान और एहसन इकबाल समेत कई लीगी रहनुमा भी अदालत पहुंचे। बहुत से कारकुनों को रास्ते में रोक दिया गया। हाई कोर्ट के रास्तों में सिक्योरिटी के कड़े इक़दाम किए गए। वकला ने सड़कें ब्लॉक करने पर जजेस से शिकायत की, जिस पर बेंच के सरबराह ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की एवन फील्ड रेफरेंस में अपील्स पर समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। और शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में मुमकिन है कि आज इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। पाकिस्तान पुलिस स्टेट बन चुका, हुकूमत एक खातून से खौफजदा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने पर रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कहा, वो वक्त दूर नहीं जब ये रुकावटें और खारदार तारें नहीं रहेंगी, लोग इमरान खान को उठाकर बाहर फेंक देंगे। ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में मुमकिन है कि हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हैं, इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। जब इंसाफ के दरवाजे बंद होंगे तो फिर एनार्की आएगी, फिर इंतशार फैलेगा। इमरान खान जरा कान खोल के सुन लो, ये दरवाजे बंद करने से पाकिस्तान के अवाम नहीं रुकेंगे। ये तुम्हारी करप्शन तुम्हें, तुम्हारी हरकतों को इंशाल्लाह उठाकर बाहर फेंकेंगे। जो हुकूमत, जो लीडर एक खातून से खौफज़दा है, आप ये देख लें, हिसाब लगा लें, हजारों की तादाद में पुलिस मौजूद है। किसको रोकने के लिए? एक खातून को रोकने के लिए। दूसरी जानिब वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ के वकला की दी गई मेडिकल रिपोर्ट खुद सबूत है कि मुलजिम बिल्कुल सेहतमंद है। बयान में कहा कि इलाज शुरू ना करने पर बताया गया कि कोरोना की वजह से अस्पताल जाना मुनासिब नहीं, तो जब कोरोना दुनिया से निस्तो नाबूद हो जाएगा तो नवाज शरीफ का इलाज शुरू होगा। अजब निज़ाम रवा है यहाँ निज़ाम के साथ।
डिफेंस कराची के चंद इलाकों में छठे रोज भी बारिश का पानी मौजूद है। फेज 6 में खयाबान अमीर खुसरो और खयाबान मुहाफिज से बरसाती पानी की निकासी नहीं हो सकी। बुखारी कमर्शियल एरिया से क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड पानी की निकासी कर रहा है। फेज 6 में 6 रोज से बिजली भी बंद है। इलाका मकीनों का कहना है कि खयाबान अमीर खुसरो के घरों के मरकजी दरवाजे पानी में डूबे रहने से खराब हो गए हैं। खयाबान रूमी और खयाबान मुस्लिम से पानी की निकासी कर दी गई है। कराची के इलाके डिफेंस बुखारी कमर्शियल एरिया से पानी की निकासी की जा रही है। पानी की सतह कम होने के बायस इलाके की दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। तफसीलात बताएंगी कशमाला नजीब। जी, इस तक मैं मौजूद हूँ बुखारी कमर्शियल एरिया में और यहाँ पर निकासी के लिए अब मशीनरी मौजूद है जो निकासी कर रही है पानी की। हमने यहाँ पे देखा सिर्फ बारिश का पानी ही नहीं, गटर भी जो थे वो चौक हो गए थे। गटर जो है पूरे उभरे हुए हैं, गंदगी जो है वो जमी हुई है यहाँ पर और रोड जो है वो काली हो गई है गटर के पानी की वजह से और बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर की बहुतात है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर बात करना बहुत मुश्किल हो गया है और अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से गटर जो है वो उबल रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्मेल है। कमर्शियल एरिया है और यहाँ पे सीबीसी की जानिब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टैंकर्स मौजूद है, पंप्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए से पानी निकाला जा रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी था जब बारिश हुई थी, उसके बाद भी अच्छा खासी जो है वो पानी यहाँ पर मौजूद था। घुटनों घुटनों तक सारा कारोबार जो है वो बंद होके रह गया था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कुछ दुकानें भी खुल गई हैं और निकासी होने की वजह से जो है वो कुछ इलाके की सूरत हाल बेहतर हो रही है और पानी की सतह भी जो है वो यहाँ पर कम हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया कशमाला हमें रिपोर्ट करने के लिए। और कराची में बारिश ने बुरी तरह मुतासिर किया है काफ़ी इलाकों में। ऐसे ही एक इलाका है गाजी टाउन जहाँ पर अब भी बारिश का पानी मौजूद है और हालत ये है कि कीचड़ और ताफुन के बायस वबाई अमराज फूट पड़े हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे इससे मुतल्लिक सरवर रजा। जी सरवर। जी, मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ नॉर्थ कराची सेक्टर 1A4 से। इस वक्त यहाँ की सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी यहाँ बारिश का और सीवरेज का पानी जा बजा सड़कों पे और शाहराहों पे पड़ा है। इस वक्त यहाँ की सूरत हाल ये है कि हर तरफ जो है वो गटर का गंदा पानी जमा है जिससे शदीद ताफुन फैल रहा है और मच्छरों और मक्खियों की बहुतात हो रही है। जब हमारी यहाँ से शहरियों से बात हुई तो उनका कहना ये था कि 10 दिन से ज़ायद का वक्त हो चुका है लेकिन इंतज़ामिया हमें कहीं नज़र नहीं आई। पिछली जो बारिशें हुई थी उसके बाद जो पानी है वो अब तक यहाँ से नहीं निकाला जा सका। इंतज़ामिया का कोई अमला यहाँ नहीं आया जो हमारी मदद कर सके। इन्हीं मुश्किलात में जो है यहाँ के शहरी जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। जी, कराची के कई इलाकों से बारिश और सीवेज के पानी का निकास हाल नहीं हो सका। सुरजानी टाउन में गंदगी और ताफुन बता रहा है कि इस इलाके में कोई वारिस नहीं है। रिपोर्ट कर रही हैं उमा मलिक। कराची के बेशतर इलाकों के मकीनों को अब मुख्तलिफ बीमारियां लगने लगी हैं क्योंकि बारिश तो चली गई लेकिन उसकी वजह से जो गंदगी पैदा हुई और जो मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है लोग बहुत ज़्यादा उससे मुतासर हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुरजानी टाउन सेक्टर B और सेक्टर C का ये इलाका है और यहाँ पर लोगों ने बड़ी मेहनत से पैसे जमा करके अपने घर बनाए थे लेकिन घरों में पानी दाखिल हुआ जिसकी वजह से उनका तमाम तर कीमती सामान मुतासर हुआ। राशन जो है वो पानी में डूब गया। जो खवातीन हैं वो यहाँ पर रो रही हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी कीमती चीज़ों को जो है वो महफूज कर रखा था लेकिन बारिश ने और गटर के पानी ने तमाम तर चीज़ों को जो है वो डुबो डाला। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि रेंजर्स, नेवी और पाकिस्तान आर्मी की जानिब से भरपूर ताउन किया जा रहा है। उन्हें खाने पीने के लिए सामान भी फराहम किया जा रहा है लेकिन जो सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं जो वोट लेने के लिए आते हैं वो कोई भी यहाँ पर नहीं आया है और ना ही उन्होंने यहाँ के लोगों की किसी हद तक मदद की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें यहाँ से वो निकलें लेकिन वो यहाँ से नहीं जाना चाहते क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ से घर छोड़कर जा रहे हैं और जो चीज़ें बच गई हैं तो यहाँ पर चोरियां हो रही हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ऊपर से ना बिजली है, ना पानी है और ना ही गैस है जिसकी वजह से मजीद निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गया है। जी, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत में मुल्क चलाने की ना सलाहियत है ना ही काबिलियत। हुकूमत पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक की क्लर्क और मुंशी बनी हुई है। अगर के इलेक्ट्रिक पर वफाक की रिट नहीं तो मतलब है पूरे मुल्क में हुकूमत की रिट नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रिक पर जमा कराई गई पावर डिवीजन की रिपोर्ट पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिस पावर डिवीजन वाले ऑफिसर ने रिपोर्ट ये कराई है, जमा कराई है, इसको फांसी दे देनी चाहिए। पावर डिवीजन की रिपोर्ट के इलेक्ट्रिक से
पैसे लेकर बनाई गई। मजीद कहा कि उन्हें ऐसी रिपोर्ट पर जॉइंट सेक्रेटरी को नौकरी से फारिग कर दें, पावर डिवीजन वालों को कराची ले जाएं, देखे लोग कैसे इनको पत्थर मारते हैं। और कराची की मसाइल की बात कर रहे हैं तो मसाइल के हल के लिए पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने 6 नुकाती फॉर्मूला पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि शहर के तमाम अथॉरिटीज़ को मेयर के मातहत किया जाए। राना जावेद की रिपोर्ट देखिए। कराची में पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो मेयर कराची वसीम अख्तर के दौर में होने वाली करप्शन के खिलाफ जल्द व्हाइट पेपर जारी करेंगे, जबकि कराची के मसाइल का हल सिर्फ 6 इकदामात में है। कराची को सही गिनो, सबसे पहले कराची की गिनती सही करो, सूबे के शहरों को खुद मुख्तार करो, सूबे के जिलों को खुद मुख्तार करो, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को अलग करो, 6 और 7 डिस्ट्रिक्ट खत्म करके कराची को दोबारा 18 टाउन्स पर बहाल करें। 18 डिफरेंट मल्टीपल एजेंसीज कंट्रोल है एज फार एज म्युनिसिपल सर्विसेज आर कंसर्न। इसको एक इलेक्टेड मेयर के अंडर में होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अपनी नाअहली छुपाने के लिए सूबे की सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध विफाक से इख्तियारात लेकर ज़िले सतह तक मुंतकिल नहीं कर रहे, जो काबिल मज़म्मत है। कैमरामैन तलहा खान के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर असद उमर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। असद उमर ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी शादी के बाद एक डिनर रखा जिसमें 13 से 14 लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस डिनर में 40% का ताल्लुक कराची से था। चले आपको एक बात और बताता हूँ कि कराची से इमरान खान का क्या रिश्ता है और तरीके इंसाफ के अंदर कि जब खान साहब की शादी हुई अभी तो 2-2.5 साल पहले, तो उसके बाद उन्होंने घर पे पहला जो डिनर किया उसमें बहुत महदूद लोगों को बुलाया हुआ था। मेरे ख्याल में 13-14 हम लोग थे और उसमें से तकरीबन 35 से 40% वो लोग थे जिनका कराची से ताल्लुक था, तो उनका जाती तौर पे भी जो है वो कराची के साथ एक कनेक्शन है। स्वात के बालाई इलाकों बहरीन और मदियन में दरिया स्वात के बहाव में इजाफे और नदी नालों में तुग़यानी के बाद होटल्स खाली कर लिए गए हैं, जबकि सयाहती मकामात से सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली। जी बिल्कुल, वादी स्वात और मुहल्लिका इलाकों में गुज़िश्ता रात से मुसलसल मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद न सिर्फ नदी नालों में तुग़यानी आ गई है बल्कि दरिया स्वात के पानी की बहाव में भी अच्छा खासा इजाफा हो गया है। इस वक्त जो इंतजामिया के मुताबिक पानी का बहाव है तकरीबन 55,000 क्यूसिक ये बहाव है। इंतजामिया की जानिब से स्वात के सयाहती मकामात वादी कलाम, मदियन और बहरीन में जितनी भी सयाह है उनको हिदायत की गई है कि वो इलाका खाली करे। साथ में बाला इलाकों में तमाम होटल जो है वो खाली करा दी गई है, जबकि रिहायशी इलाकों में दरिया स्वात के किनारे जितनी भी आबाद लोग हैं उनको भी हिदायत कर दी गई है कि वो अपने अपने घर जो है वो खाली कर दे और महफूज मकामात तक मुंतकिल हो जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पंजाब में पोलियो के 2 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेरा गाजी खान में 8 माह का बच्चा और बहावलपुर में 13 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ है। डीजी खान का मुतासरा बच्चा वफात पा चुका है। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम पंजाब के मुताबिक सूबे में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 8 हो गई। मुल्क भर में 67 बच्चे पोलियो से मुतासर हैं। कोरोना से मुतालिक आपको अपडेट करें तो यूरोपीय मुल्कों को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना है। यूरोपीय ममालिक में स्पेन सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। अमेरिका के मुकाबले में स्पेन में कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से फैल रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर दीगर यूरोपीय मुल्कों के मुकाबले में स्पेन में तेज़ी से फैल रही है। माहिरीन को खदशा है कि यह इजाफा पूरे खित्ते में कोरोना वबा में इजाफे का इशारा हो सकता है। स्पेन के इलाके मलागा में कुछ वक्त के वक्फे से मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता हफ्ते स्पेन में 53,000 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली और बेल्जियम भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मुतासर हैं। कोरोना वबा के दौरान जब कारोबार ठप और मुलाजमतों के दरवाजे हर किसी के लिए बंद होने लगे तो कसूर के रिहायशी नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट नौजवान ने हालात का मुकाबला करने के लिए फल की रेहड़ी लगा ली। इस पुरज़्म नौजवान के क्या इरादे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं सलीमुर रहमान। मैं एक ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ कि उम्मीद रखता हूँ कि जो हालात हमारे कल थे वो आज नहीं है, जो कल आने वाले होंगे
वो आज नहीं होंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होते रहेंगे। उस्मान अशरफ कसूर के एक मेहनतकश घराने का चश्मो चिराग नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी नेस्ट इस्लामाबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन मुकम्मल की तो कोरोना की वबा दुनिया को लपेट में ले चुकी थी। उस्मान अशरफ के लिए भी मुलाजमत के मौके महदूद हुए तो इस नौजवान ने अज़्म व हिम्मत की मिसाल बनने की ठान ली। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफ़र तो नहीं हुई, एक दो प्राइवेट इंडस्ट्रीज से ऑफ़र हुई है, लेकिन मेरा प्लान ये है कि जब तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक साथ साथ फल का काम जारी रखा जाएगा। उस्मान अशरफ ने कसूर में फल की रेडी लगा ली। वो न सिर्फ खुद फल बेचता बल्कि फ्रूट मंडी से फल भी खुद ही खरीद कर लाता। कहता है कि उसे ये काम करने में कोई आर नहीं बल्कि इससे ज़िंदगी और कारोबार की बारीकियों को समझने में मदद मिली है। इस काम करने में ना सिर्फ मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मेरी बहन भाइयों में भी बहुत कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। अभी जो मेरी छोटी बहन है वो एविएशन मैनेजमेंट में बैचलर्स कर रही हैं, जो बड़े भाई हैं वो एमफिल उर्दू कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। इंजीनियर उस्मान अशरफ की बहन और भाई भी आला तालीम याफ्ता हैं। ये पुरज़्म नौजवान मज़ीद तालीम हासिल करके मुल्क व कौम के लिए सरमाया इफ्तिखार बनना चाहता है। सलीम और रहमान, जियो न्यूज़, कसूर।